झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। गौड़ा बौराम से विकासशील इंसान पार्टी ने अफजल अली का समर्थन कर दिया है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने उन्हें समर्थन दिया है। आरजेडी से अफजल अली 6 साल के लिए निष्कासित हो गए थे। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए आरजेडी से हुए थे निष्कासित। संतोष सहनी के मामले पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद का बयान आया है। निषादों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहना है राजभूषण निषाद का। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गौड़ा बौराम से विकासशील इंसान पार्टी ने अफजल अली का समर्थन किया है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने उन्हें समर्थन दिया है। इस वक्त जी बिहार स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। स्वप्निल, बताएं क्या मामला है और ये वीआईपी ने समर्थन दिया है अफजल अली को। देखिए, ऐसा है कि वीआईपी की तरफ से ये बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि संतोष सहनी जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको एक तरह से बैक कराया गया है और उनके जगह जो अफजल अली थे उनको आगे कैरी ऑन किया गया है। ऐसी स्थिति में ये पार्टी की तरफ से बस एक लाइन का ये जवाब आया है, एक लाइन की प्रतिक्रिया आई है। हालांकि ऑफिशियल प्रतिक्रिया अभी भी नहीं आई है, ये हमारे सोर्सेज पार्टी में जो है वो बता रहे हैं। दूसरी तरफ इसका दूसरा वर्टिकल ये है कि वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो निषादों के चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं बीजेपी में, डॉक्टर राजभूषण निषाद भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि अगर निषादों का अपमान किया जाए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा, और राजभूषण निषाद ने कहा है जो बीजेपी कोटा से मंत्री हैं कि अगर राजद के माध्यम से निषादों का किसी भी स्तर पर अपमान किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो बयान है उसका सिलसिला बेहद तेज हो गया है। दोनों तरफ से काउंटर हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल बयान अभी तक वीआईपी की तरफ से उसके लिए वेट करना होगा। ये सोर्सेज जो बता रहे हैं वो सोर्सेज के हवाले से, लेकिन राजभूषण निषाद ने अपनी प्रतिक्रिया लिटरली दे दी है। बिल्कुल स्वप्निल, एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसका पूरा बैकग्राउंडर जरा समझाएं कि विवाद शुरू कहां से हुआ था, हुआ क्या था, जिसके बाद अभी ये जो तस्वीरें आई हैं, ये जो बातें सामने आ रही हैं, अब चर्चा में है। देखिए, हुआ ये था कि जो सीट है गौड़ा बौराम, वहां पर मुकेश सहनी के जो भाई हैं, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं संतोष सहनी, उनको चुनाव लड़ना था। इसके लिए बकायदा अनाउंसमेंट किया गया। फिर तेजस्वी ने एक बकायदा बयान भी जारी किया, एक चिट्ठी भी जारी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा होती है कि अफजल अली पर कार्रवाई की जाती है, उनको निष्कासित किया, तमाम तरह की चीजें होती हैं। राष्ट्रीय जनता दल पर वीआईपी का दबाव बनता है। राष्ट्रीय जनता दल ने बकायदा पत्र जारी किया, तेजस्वी का एक वीडियो भी आता है, ये तमाम चीजें आती हैं। उसके बाद तमाम डायलॉग्स होते हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी के बीच, और डायलॉग को देखते हुए ये तय किया जाता है कि संतोष सहनी को बैक कराया जाएगा और उनको अफजल को आगे कैरी ऑन किया जाएगा। और ये कैरी ऑन के तहत ये हुआ है। और इसके ये पूरा जो घटनाक्रम होता है, एक को बैक करना और दूसरे को आगे लेके जाना, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मौका मिल गया। और ये तमाम चीजें मौके के बाद जो बयान आ रहे हैं वो मौके के बाद आए बयान। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अगर हम लोग उसको पूरा बैकग्राउंडर भी देख रहे हैं और अभी का देख रहे हैं तो उसको एक विश्लेषण करें तो क्या लगता है हुआ क्या होगा? मुकेश सहनी आखिर अपने भाई को ही बैक होने के लिए क्यों कहे? अगर उन्होंने भाई को चुनाव लड़ाना था तो उन्होंने क्यों कहा कि आप पीछे हट जाइए और अफजल अली को ही चुनाव लड़ा देते हैं? इसके पीछे वजह क्या रही होगी, एक अनुमान लगाया जाए तो? देखिए, अगर अनुमान की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इन लोगों ने सोचा होगा। हाँ, अपना समीकरण है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है, उसको देखा होगा इन लोगों ने। और ये देखा होगा कि कहीं ना कहीं सर्टेन वोट बैंक पर कोई नाराजगी न हो जाए, ये चीजें देखी गई होंगी। और देखने के बाद जो है ये निर्णय लिया गया होगा। ये तमाम चीजें एक परसेप्शन, एक अनुमान ही है। तो फिर अगर सोशल एक छोटा सवाल कि अगर सोशल इंजीनियरिंग का ही मामला था तो आखिर क्या हुआ? आज भी ये खबर आई कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि नहीं, वहां पर संतोष सहनी ही अधिकृत उम्मीदवार हैं, आप किसी के झांसे में ना आए, बहकावे में ना आए। फिर अचानक से ये क्या घटनाक्रम बदल गया पूरा? देखिए, बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी के बीच बातचीत हुई है दोपहर में, और बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो सुबह तक तो तमाम चीजें ठीक ही चल रही थी, संतोष सहनी के पक्ष में चल रही थी, तेजस्वी का बयान भी आ गया था। लेकिन दोपहर में ये हुआ है कि दोनों के बीच डायलॉग्स हुए हैं और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक ये आप बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात सामने आ गई कि जो संतोष सहनी, जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुकेश सहनी के भाई हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे गौड़ा बौराम से, लेकिन अचानक से आरजेडी के बागी अफजल अली, जिनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, उनको आगे कर दिया गया और कहा गया कि वहां संतोष सहनी पीछे हट जाएं और अफजल अली ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी ने उनको अपना समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन
हम अफजल अली खान जी को देते हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि हर हाल में, चाहे वो संतोष जीते या अफजल अली खान जीते, हमारा इंटरेस्ट है कि बिहार में सरकार बनाए, महागठबंधन की सरकार बने, सामाजिक न्याय की सरकार बने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए हम अपने घर के अपने भाई को कुर्बानी देने के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है और मैं स्वेच्छा से मैं संतोष को पीछे कर रहा हूं।